गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शांताराम पाटिल मोइलीगांव पर हिंदी से प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट मैथ्स है और उसमें चैप्टर नंबर 9 है डेसिमल फ्रैक्शन, और उसमें हमारा जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। तो मैं आपको पीपीटी के माध्यम के द्वारा पढ़ाना चाहता हूँ। फिर से एक बार ब्रह्ममुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 5 आज का डे है ट्यूसडे, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 9 डेसिमल फ्रैक्शन। हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन और यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। तो क्या पे आपको जो कॉलम के ऊपर एक संख्या दिखाई दे रहा है, वो संख्या हम लोग पढ़ते हैं 3214। तो इसमें देखिए बच्चों, इसकी प्लेस वैल्यू मतलब इसकी स्थानीय कीमत क्या होती है। तो यहाँ पे आपको 4 है, 4 का ऊपर मतलब 0 मतलब वो रहता है यूनिट्स। तो 4 मतलब उसे 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। सेकंड हमारा है 1, राइट से हम लोग ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 1 है हमारा 10, उसका प्लेस 10 है। तो उसको 1 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर 10 से करेंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10। आगे हमारा नंबर है 2 का हमारा जो प्लेस है वो 100 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 100, 200। उसके बाद हमारी जो संख्या है 3 में उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, तो उसकी जो प्लेस है वो है 1000। तो 3 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो हो जाएगा 3000। इसमें आप लोग बच्चे देख सकते हैं कि 3240 मतलब जो 4 है वो यूनिट की जगह रहता है, 1 है वो 10 की जगह रहता है, और जो 2 है वो 100 की जगह रहता है, और 3000 उसके आगे हम लोग जाएंगे तो ऐसे हमारी प्लेस वैल्यू, उसके बाद कोई अंक रहेगा तो उसकी प्लेस 1000 के बाद आता है 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख। तो इसी प्रकार से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालना जानते हैं, और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क में ये हमारा रिवीजन हो गया है। आगे देखिए, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, वही हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे। इसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा अलग तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारे जो नंबर रहते हैं, जो संख्या रहती है, उसको हम लोग ऐसे काउंट कर लेते हैं राइट से लेफ्ट की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए बच्चों, 1 मतलब वंस मतलब यूनिट्स, और जो पहली जो हमारी संख्या रहती है राइट से लेफ्ट वो होते हैं वंस मतलब यूनिट्स। सेकंड नंबर की जो हम लोग को रहती है वो टेंस रहती है। थर्ड नंबर की जो हमारी संख्या रहती है वो 100, उसकी प्लेस 4000, 5 10,000, 6 लाख, 7 नंबर की संख्या 10 लाख, 8 नंबर की उसकी प्लेस 1 करोड़, और 9 नंबर की 10 करोड़। यहाँ पे एक आपको नीचे एग्जाम्पल दिया है 73,248। तो इसका प्लेस वैल्यू कैसे हो सकता है। तो प्लेस वैल्यू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये जो कॉलम था, जो हम लोग नंबर दिए थे, देखो 73,248। तो इसका जो प्लेस दिया है बच्चों यहाँ पे 8 है, तो 8 मतलब 1 यूनिट के स्थान पे उसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा जो संख्या है वो 4 है, उसका प्लेस है 10, तो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थर्ड हमारा है 2, मतलब वो 100 की जगह है, सैकड़ा के स्थान पे है, तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फोर्थ हमारा है
3 का प्लेस है 1000, तो उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे वो प्लेस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है 7 का प्लेस है 10,000, तो हम लोग उसको 10,000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू कितना है। तो नीचे उसका फार्मूला लिखा है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस। फेस वैल्यू मतलब वो 7 हो जाएगा और प्लेस उसका हो जाएगा 10,000। तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70,000। आगे उसी तरह यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वही हमारा वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कि प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 का प्लेस कौन सी जगह पर है, वो है 100 की जगह पर। तो 2 इंटू 100 उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 200। तो इसी तरह हम लोग अभी यहाँ पे दिया है यूनिट के स्थान पर 8 है, तो 8 से हम लोग 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8। उसके बाद 4 है, 4 से हम लोग 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 40। 2 का मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद ये 3 का प्लेस है 1000, तो 3 से हम लोग 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू 3000। और 7 का है 10,000, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 17,000। तो हम लोग ये जो बच्चा भी हम लोग ये जो देखे प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, या भी हम लोग कोई डिजिट्स कोई संख्या का देखे, बराबर है। अभी हम लोग को देखना है डेसिमल, बराबर है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो उसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे डेसिमल नंबर आपको यहाँ पे दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन दिया है। उसमें यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। 2 पार्ट में से जो ये जो मतलब डेसिमल फ्रैक्शन है 21.546। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 है, होल नंबर है, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में यह हमारा क्या होता है बच्चों, होल नंबर होता है, मतलब ये पूरी संख्या है। और पॉइंट के बाद मतलब 546 से हमारा डेसिमल पार्ट होता है। तो आपके डेसिमल फ्रैक्शन से ये आपको पता चल गया होगा कि इसके 2 पार्ट हम लोग लेते हैं। लेफ्ट साइड का हमारा जो होल नंबर रहता है और राइट साइड में हमारा डेसिमल पार्ट रहता है। आगे हाउ टू रीड डेसिमल। अभी डेसिमल फ्रैक्शन को हमको रीड कैसे करते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में कल ही पढ़े। तो 21.546 इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते बच्चों कि 21.546 ऐसे पढ़ा जाता है तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है 21.546, क्योंकि 21 ये अपनी होल नंबर है और 546 इसमें क्या हुआ है बच्चों, इसमें बंटवारा हुआ है, इसमें किसी का मतलब इसमें किसी का भाग है, इसलिए उसको हम लोग उसकी पूरी संख्या में नहीं पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारा जो टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स, इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट है, पॉइंट में बीच में आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट। अभी उसके बाद बिफोर डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के पहले, और आफ्टर डेसिमल पॉइंट और पॉइंट के बाद। तो डेसिमल हमारा जो फ्रैक्शन होता है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसको पहले हम लोग ध्यान में रखने का। उसके बाद लेफ्ट साइड में तो हमारा यूनिट्स मतलब 1, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो हमारा हो जाएगा टेंस मतलब बच्चों 1/10। और सेकंड जो हमारा अंक आएगा वो आएगा 100, वो हो जाएगा आपका 1/100। और थर्ड आएगा 1000, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/1000 से। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स, यहाँ पे जो हम लोग अभी जो
डिजिट्स हम लोग पढ़े थे, तो जो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन की संख्या पढ़े थे 21.546, यहाँ पे देखिए 21, अभी टू का जो नीचे एरो दिया है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट 20 लिखा है, तो 20 मतलब क्या है, 20 की प्लेस वैल्यू कितना है, टेंस, तो 2 टेंस, तो 2 इंटू टेंस हो जाएगा 20। उसके बाद है 1, वंस मतलब यूनिट्स के स्थान पे है, तो 1 इंटू 1, तो उसकी प्लेस वैल्यू वही आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या से आप एक से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही संख्या आती है। उसके बाद एक बच्चों पॉइंट, अभी पॉइंट के बाद देखिए 5, तो 5 टेंस बराबर है, तो 5 टेंस मतलब 1/10, तो 5 से 1/10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 5/10, मतलब 5 टेंस। उसके बाद है सेकंड नंबर हमारा है 4, तो 4 का हमारा जो प्लेस है 100, तो 4 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/100, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4/100। उसके बाद है 6, थर्ड नंबर का, वो हमारा जो उसकी प्लेस है 1000, तो 6 इंटू 1/1000, तो उसकी हो जाएगी बच्चों 6/1000। तो ये हो गया आपको प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन के। अभी हमारा जो किताब दिया है, किताब की ओर हम लोग जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्नक के अंकों के स्थानीय मान। We can determine the place value of the digits in decimal fraction in the same way that we determine the place value of digits in whole numbers. इसके पहले हम लोग जान गए बच्चों कि इसका मतलब होता है कि हमारी जो पूर्णांक संख्या रहती है, पूर्ण संख्या रहती है, उसका स्थानीय मान हम लोग ज्ञात करना जान लेते हैं। वैसे ही डेसिमल फ्रैक्शन के उसी विधि से, उसी प्रकार से हम लोग ये जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन रहता है उसके जो डिजिट्स रहते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग उनका ही प्लेस वैल्यू निकाल सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 और 2 दिया है, तो एग्जांपल नंबर 1 में देखिए इन 73.82 बराबर है 73.82, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70, एंड ऑफ 3 इट इज 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट के पहले, पॉइंट के मतलब लेफ्ट साइड में हमारी क्या रहती है, वो संख्या हमारी होल नंबर रहती है, पूरी संख्या रहती है। तो जैसे हम लोग होल नंबर का प्लेस वैल्यू निकालते हैं वैसे ही उसको लेना है यहाँ पे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का स्थान कहाँ पे है, टेंस पे, तो 7 इंटू 10 उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70, और 3 का स्थान कहाँ पे हमारा, यूनिट, तो यूनिट का मतलब यूनिट्स का जो कीमत रहती है वो रहती है 1, उसका प्लेस रहता है 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। सिमिलरली द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, अभी देखिए बच्चों यहाँ पे पॉइंट के बाद, मतलब जो हमारा पॉइंट है डेसिमल, हमारा जो पॉइंट है उसके बाद हमारी जो पहली संख्या है 8, तो उसका जो जो हमारा उसका जो प्लेस है वो टेंस है, क्या है, टेंस, तो टेंस मतलब 1/10, तो 8 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 8/10, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा है बच्चों 0.8, तो 0.8 यहाँ पे कैसे आया, तो 8/10 इसका डेसिमल फॉर्म में हम लोग इसका रूपांतरण या इसको कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो 10 के ऊपर यहाँ पे आपको 1 0 है, तो यहाँ पे जो ऊपर का जो हमारा जो संख्या है वहाँ पे लिखेंगे 8, तो 8 के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे तो हो जाएगा आपका 0.8, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 का देखिए बच्चों, तो 2 का हमारा जो प्लेस वैल्यू है वो है 100, क्या है 100, तो 2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 2/100, तो इसका डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा 0.02। ओके बच्चों, तो 0.02 कैसे आया, तो 1 पे यहाँ पे अपने को कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, 2 के बाद फिर और एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे हम लोग,
तो उसके बाद और पॉइंट देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.02। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन 210.86। तो यहाँ पे अलग मतलब दूसरे प्रकार से यहाँ पे बताया है बच्चों, यहाँ पे आपको टेबल बनाना है, उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम बनाना है, डिजिट्स, प्लेस और प्लेस वैल्यू। तो जो हमको जो अभी जो मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसमें हम लोग पहले जो हमारी जो संख्या है उसको काउंट कर लेने का, 1 2 3 4 5 तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो 5 कॉलम बनाने के बाद उसके बाद डिजिट्स, तो हम लोग ऐसे 5 कॉलम बनाएंगे, तो उसमें डिजिट्स में हम लोग कॉलम लिख देंगे 2 1 0 8 और 6। उसके बाद प्लेस, उसका प्लेस क्या है, तो 2 का प्लेस है बच्चों 100, उसके बाद 1 का प्लेस हो जाएगा 10 और 0 का प्लेस हो जाएगा यूनिट्स, उसके बाद पॉइंट के बाद आता है 8, तो उसका प्लेस मतलब उसका प्लेस हो जाएगा 10 और 6 का प्लेस हो जाएगा 100। अभी उसकी प्लेस वैल्यू, अभी 2 का दिन देखिए, 2 का 100 से, तो 2 इंटू 100 उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200। अभी 10 का प्लेस कहाँ पे है, 1 का प्लेस कहाँ पे है, 10 पे है, तो 1 से हम लोग 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 10, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10। उसके बाद है 0, 0 ये हमारा यूनिट के स्थान पे है, तो 0 से हम लोग 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद है 8, तो उसका प्लेस हो जाएगा हमारा 10, तो 8 से हम लोग 1/10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.8 हो जाएगा। सेकंड नंबर है हमारा 6, 6 का हमारा उसका जो प्लेस है 100, मतलब उसको 1/100 से उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका हो जाएगा 0.06। तो बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे किया जाता है। जैसे होल नंबर का रहता है उसी की तरह पॉइंट के पहले होल नंबर का कर लेने का, उसके बाद पॉइंट के बाद टेंस, 100, उसके बाद थाउजेंड। तो आगे देख सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट नंबर 38। तो प्रॉब्लम सेट नंबर 38 में आपको दिया है रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो आपको यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन दिए हैं, उनके पहले हमको क्या करना है, रीड करना है और फिर उनके जो उनकी प्लेस वैल्यू है, वो जो डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू क्या आती है वो आपको लेखन करना है या उसको हल करना है। तो हम लोग अभी प्रॉब्लम सेट नंबर 38 मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर के माध्यम से, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा है अभी प्रॉब्लम सेट नंबर 38, उसमें जो हमारा जो जो पहला दिया है वो है हमारा, जो पहला सवाल है 1, तो पहला सवाल दिया है बच्चों 6.13। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं, तो पॉइंट के पहले क्या है 6 है, तो 6 का स्थान क्या आ जाएगा बच्चों, यूनिट्स, क्या आ जाएगा, यूनिट्स, क्या आ जाएगा, यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा वो 6 इंटू 1, उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6। उसके बाद है बच्चों पॉइंट के बाद है 1, तो 1 का हमारा क्या आ जाएगा, देख सकते हैं, तो 1 का हमारा जो जो स्थान है वो टेंस है, TENTHS मतलब टेंस। तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि टेंस मतलब उसको 1 को हम लोग 1/10 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा बच्चों 1, उसके बाद 0.0 मतलब 0.1। उसके बाद है बच्चों 3, 3 का आप लोग देख सकते हैं, 3 का स्थान क्या है, सेकंड नंबर पे है, मतलब पॉइंट के बाद, तो हो जाएगा 100, तो उसका हो जाएगा बच्चों 3 इंटू
1/100, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 0.03। अभी हमारा है बच्चों सेकंड नंबर है। सेकंड का हम लोग देख सकते हैं 2 है 48.84। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, तो 4 का हमारा जो टेंस के जगह पे है, तो अभी मैं यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 हमारा टेंस की जगह है, तो यह मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट करता हूँ 4 इंटू 10, तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 40। उसके बाद 8 है, 8 का हमारा जो प्लेस वैल्यू है यूनिट्स के स्थान पे है, तो उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद पॉइंट के बाद है बच्चों 8, तो 8 का आप लोग देख सकते हैं मतलब 10, तो 8 को हम लोग 1/10 से उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा वो अभी 10 पे 1 0 तो 8 लिख सकते हैं। 8 के बाद एक संख्या यहाँ पे हम लोग ये मतलब गिन सकते हैं 8, उसके बाद पॉइंट दे सकते हैं, ये 0 हो जाएगा मतलब उसका 0.8। उसके बाद है 4, तो 4 का हमारा जो प्लेस है वो 100 से मतलब उसको 1/100 से उसको डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, अभी 1 पे यहाँ पे कितना 0 है बच्चों 2 0 है, तो 4 मतलब यहाँ पे मतलब जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमारे मतलब 2 डिजिट्स आएंगे 4 फिर 0 फिर पॉइंट 0, तो हमारे 4 का जो हमारी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0.04। उसी प्रकार से बच्चों आपका थर्ड सवाल भी है। अभी हम लोग फोर्थ सवाल देखते हैं 3.4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है मतलब एक ही अंक है, तो मतलब यूनिट है वो, तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 3, और पॉइंट के बाद क्या है बच्चों 4, तो 4 का हमारा जो स्थान है 10 मतलब 1/10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 मतलब 0.4 उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है 5 नंबर का सवाल है हमारा 0.59। ओके, तो 0 मतलब 0 के हम लोग देखेंगे 0 मतलब यूनिट्स के स्थान पे तो उसका 0 आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद है बच्चों 5, तो 5 का हो जाएगा 1/10, तो 1/10 मतलब 10 की उसकी प्लेस है तो हो जाएगा वो 1/10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5, 10 पे यहाँ पे 1 0 है तो 5.0। ओके, उसके बाद है बच्चों 9, तो 9 का हम लोग देख सकते हैं उसका प्लेस है 100, तो उसको 9 इंटू 1/100, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9, तो 100 पे यहाँ पे आपको 2 0 है तो 1 2, उसके बाद पॉइंट का चिन्ह देंगे, उसके बाद 0 देंगे, तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी 0.09। ओके बच्चों, तो हमारा ये था प्रॉब्लम सेट 38। तो अभी हम लोग अगले टॉपिक के तरफ जाते हैं। तो हमारा ये प्रॉब्लम सेट 38 ये मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारा आगे का जो टॉपिक है यूज ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है बच्चों दशमलव भिन्न का उपयोग। दशमलव भिन्न का उपयोग कहाँ से कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा मतलब संवाद दिया है। तो ये संवाद मतलब सुमित और सर में हो रहा है, इसको थोड़ा हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सर क्या बोल रहे हैं, नाउ वी विल सी हाउ 24.50 इक्वल्स 24 रुपीज एंड 50 पैसे। तो सर बता रहे हैं कि 24.50 मतलब रुपीज, इसका अर्थ क्या होता है 24 रुपीज एंड 50 पैसे। हाउ मेनी रुपीज इज 1 पैसा। तो सर बता रहे हैं कि 1 पैसा मतलब कितना, 1 पैसा मतलब कितना। तो यहाँ पे सुमित बोल रहा है 100 पैसे मेक 1 रुपी। तो सुमित बता रहा है कि 100 पैसे मतलब क्या होता है 1 रुपये होता है, मतलब 100 पैसे मतलब 1 रुपया होता है। देयरफॉर
तो इससे 1 पैसा इज 100। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि 1 पैसा इज 100। इसका मतलब होता है कि 1 जो पैसा है वो हमारे कहाँ पे आता है, सैकड़े के स्थान पे आएगा, शतांश के स्थान पे आएगा। तो 1 पैसा इज 100 ऑफ ए रुपी और 0.01 रुपी। तो 1 पैसा इज इक्वल, यहाँ से आपको 100 की जगह आएगा तो 1/100 वो आप लिख सकते हैं, तो उसका डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा 0.01 रुपी। उसके बाद सर बोल रहे हैं कि एंड 50 पैसे आर, 50 पैसे आर मतलब 50 पैसे आर, अर्थात कितना रुपया होता है। तो सुमित बोल रहा है कि जैसे 1 पैसा मतलब 100, वैसे ही 50 पैसे मतलब हो जाएगा 50 ऑफ ए रुपी, मतलब उसको रुपये में उसको कन्वर्ट किया है, तो उसका हो जाएगा और 0.50 रुपीज। सो 24.50 रुपीज, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों 24 रुपीज एंड 50 पैसे। तो 24 रुपीज एंड 50 पैसे। तो सर बोल रहे आगे, when a large unit of a certain quantity is divided into 10 or 100 parts to make similar units। इसका अर्थ होता है बच्चों, जब कोई हम लोग बड़ी राशि लेते हैं तो उसका जो इकाई रहता है, तो उसका यूनिट्स, उसके इकाई जो रहता है उसके हम लोग 10 और उसको 100, उसके हम लोग छोटी छोटी उसको उसकी जो मतलब यूनिट्स हम लोग उसके निर्धारित करेंगे। तो इट इज मोर कॉन्वीनियंट टू राइट देम इन डेसिमल फॉर्म, मतलब उसका हम लोग जो डेसिमल फॉर्म में हम लोग उसका जो मतलब दार्शनिक प्रणाली में हम लोग लेखन करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो हम लोग हमें क्या हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। आई वी जस्ट सॉ, तो हम लोग जैसे हम लोग अब देख सकते हैं 100 पैसे मतलब 1 रुपी। सिमिलरली 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अभी 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.75 मीटर। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर उसको कन्वर्ट किया है मीटर में। ओके, तो 75 इंटू 1/100 तो हो जाएगा आपको मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर तो इसका हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। 3 मिलीमीटर आर 0.3 सेंटीमीटर, तो 6.3 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आ गया है कि 100 पैसे मतलब 1 रुपी, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो इसके बारे में हमें आगे एक टेबल दिया है, तो टेबल को हम लोग अभी इसका अध्ययन करते हैं। नाउ स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो नीचे 2 सारणी दिया है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसे मतलब कितना होता है 1 रुपी। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। देखो 1 पैसे को हमको अभी क्या करना है, रुपी में उसको मतलब कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे, 1 को हमको क्या करेंगे, 1 से हमको उसको 100 से उसको डिवीजन करेंगे उसका, तो रुपी में तो हो जाएगा 0.01 रुपी। उसके बाद है 50 पैसे इज इक्वल टू, उसको भी वैसे ही करेंगे 50/100 रुपी। तो 50 पैसे का आपको रुपी में उसका कन्वर्शन हो जाएगा 0.50 रुपी। उसके बाद है 75 पैसे, तो 75/100 रुपी, तो उसका भी हो जाएगा 0.75 रुपी। अभी 0.75 रुपी यहाँ पे कैसे हो गया, तो 75/100, तो 100 पे आपको दिखाई दे रहा है 2 जीरो है, तो 75 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो काउंट करेंगे 1 और 2, उसके बाद उसको पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 75 पैसे का रुपये में उसका उसको रूपांतरण कर लेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 0.75 रुपी। राइट साइड में आप देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, तो जैसे हमने यहाँ पे पैसे का रुपये में किया, वैसे ही सेंटीमीटर का मीटर में
यहाँ पे किया है 1/100 मीटर, तो 0.01 मीटर। उसके बाद है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, उसका 25 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 25 मीटर अपॉन 100 मीटर। तो 100 पे यहाँ पे आपको 2 जीरो है, तो 25 के यहाँ पे हम लोग गिन सकते हैं 5 और 2, ये हमारे दो, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.25 मीटर। उसके बाद है 60 सेंटीमीटर, 16 अपॉन 100 मीटर, तो उसका हो जाएगा 0.60 मीटर। तो उसको हम लोग भी ऐसे ही लिख सकते हैं 0.6 मीटर। अभी 0 के 6 के बाद तो 0 रहता है, वो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो भी चल सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि पैसे का रुपये में और सेंटीमीटर का मीटर में। अभी हमारा जो अगला जो तख्ता है हमारा, उसको भी हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपीज, तो कितना पैसा हो जाएगा यहाँ पे आपको, मतलब रुपये का पैसे में है। पहले हम लोग क्या पढ़े, पैसों का रुपये में, यहाँ पे हम लोग पढ़ना है रुपयों का पैसे में कैसे करते हैं। तो 5 रुपीज, तो 500 पैसे, तो इसको क्या किया है, तो 5 रुपीज को 100 पैसे से इसको मल्टीप्लिकेशन किया है, तो आपका आ जाएगा 500 पैसे। उसके बाद है 0.50 रुपीज, उसका हो जाएगा 0.5 रुपी 50 पैसे। उसके बाद है 0.7 रुपी, उसका हो जाएगा 7 पैसे। 4.5 रुपी इज इक्वल टू, इसको 4 रुपीज और 50 पैसे। अभी 4.5 रुपी, देखो मतलब पॉइंट के पहले उसको रुपीज बोलेंगे और पॉइंट के बाद उसको पैसे बोलेंगे। तो 70.65 रुपीज, उसका हो जाएगा 17 रुपीज एंड 65 पैसे। 1 मीटर, राइट साइड में देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 से 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वो सेंटीमीटर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो 0.3 मीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 0.40 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। इसको ये 0.33 को हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और 0.40 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर 0.40 को करेंगे 100 से, तो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। 2.65 मीटर, इसको हम लोग पॉइंट के पहले लिखेंगे 2 मीटर और पॉइंट के बाद लिखेंगे सेंटीमीटर, तो 65 मीटर। उसके बाद है 14.9 मीटर, इसका अर्थ हो जाएगा 14 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। अभी आगे हमारा है प्रॉब्लम सेट 39। अभी 39 में हम लोग देख सकते हैं जो हमारा जो 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 पहला सवाल है, राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे। मतलब यहाँ पे आपने को डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो हमको यहाँ पे आपने को लिखना है कि इसके कितना रुपीज और कितना पैसे। ओके, और हमारा सेकंड सवाल है, राइट हाउ मेनी रुपीज इन डेसिमल फॉर्म। मतलब यहाँ पे हमको कितना रुपीज और कितना पैसे लिखा है, तो हम लोग इसको जो जो ऊपर लिखा है वैसे हमको, मतलब रुपीज 58.43, वैसे हमको डेसिमल फॉर्म में हमको यहाँ पे हल करना है। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के सहायता से मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो प्रॉब्लम सेट 39 है, उसमें हमारा जो पहला सवाल है हमारा कि रुपीज 58.43, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, तो पॉइंट के पहले हो जाएगा हमारा वो रुपीज 58 रुपीज, और हो जाएगा हमारा 43 पैसे। ओके, तो जो सेकंड है उसको भी, सेकंड जो हमारा है 9.30 रुपीज, इसका भी वही हो जाएगा बच्चों 9 रुपीज एंड 30 पैसे। उसके बाद हम लोग लेते हैं थर्ड सवाल लेते हैं। थर्ड सवाल देखिए, रुपीज 2.30
पैसे, इसका मतलब वही हो जाएगा कि 2 रुपीज 30 पैसे। तो पॉइंट के पहले रुपीस और पॉइंट के बाद पैसे। तो आप लोग यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठा होगा बच्चों कि यहाँ पे 30 पैसे कैसे आया। तो 30 पैसे मतलब कैसे हो सकता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 30 पैसे मतलब 13/100 हम लोग करेंगे तो उसका रूपांतरण हो जाएगा 30 मतलब 0.30 मतलब, तो 0.30 वैसे हम लोग उसका पैसे में उसका मतलब रुपए का पैसे में उसका रूपांतरण हो जाएगा। उसके बाद है हमारा जो चौथा सवाल है रुपीज 2.3 मतलब यहाँ पे हम लोग वैसे लिख सकते हैं पॉइंट के पहले रुपीज, अभी यहाँ पे लिखा है 3, अभी 3 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 मतलब हो जाएगा 30 पैसे, क्या हो जाएगा 30 पैसे। तो आप लोग के सवाल आएंगे 30 पैसे मतलब कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो 0.3 लिखा है बराबर, तो 0.3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 0.3, तो उससे हम लोग क्या करेंगे उसको 100 से उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा वो पैसे में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा हमारा 30 पैसे। तो ओके बच्चों, यह हो गया हमारा प्रॉब्लम सेट 39 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, मतलब कितना रुपीस और कितना पैसे। अभी हमारा सेकंड है राइट हाउ मेनी रुपीस इन डेसिमल फॉर्म, मतलब हमको यहाँ पे मतलब अंक शब्दों में दिया है, उसको हमको क्या लिखना है डेसिमल फॉर्म में उसको लिखना है। तो पहला सवाल हमारा है 6 रुपीस 25 पैसे। तो हम लोग लिख सकते हैं 6, तो रुपीस ये हमारा रुपीस का चिन्ह है, उसके बाद रुपीस मतलब 6 और पैसे मतलब पॉइंट दे देंगे और हमारा आ जाएगा 25 पैसे। तो हमारा अभी सेकंड सवाल है 15 रुपये 70 पैसे, उसको भी आप लोग वैसे ही लिख सकते हैं 15 रुपीस, रुपीस का चिन्ह लगाने का 15 रुपीस 75 पैसे। थर्ड सवाल है बच्चों हमारा 8 रुपीस और 5 पैसे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यह हमारा रुपीस का चिन्ह है, तो हम लोग लिखेंगे रुपीस 8, उसके बाद लिखेंगे 5 पैसे मतलब हो जाएगा बच्चों कि 0.5 पैसे। ओके, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 0.5 पैसे ये मैंने कैसे लिखा, तो मैं आपको ये थोड़ा समझा सकता हूँ। तो 5 को क्या करने का, तो 100 से उसको डिवाइड करने का, तो हो जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा 100 पे 2 जीरो है 1 और 2, तो वो आपका हो जाएगा पैसे में उसका रूपांतरण हो सकता है। उसके बाद है अगली संख्या है 20 रुपीस 4 पैसे। इसका भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं रुपीस 20 और 0.4 पैसे। उसके बाद है अभी हम लोग जो हमारा है लास्ट है 5 नंबर का सवाल है 720 पैसे। अभी देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग कि 700 मतलब हो जाएगा रुपीस 7 और 20 पैसे। तो देखिए बच्चों यह हमारा हो गया, मतलब जो हमको रुपीस और पैसे में दिए थे हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं यह अभी हम लोग ने जानकारी प्राप्त कर लिया। उसके बाद ये बच्चों हमारा आगे हमारा तीसरा सवाल है राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे अपने को हल करना है, मतलब लिखना है बच्चों कि कितना सेंटीमीटर्स, कितना मीटर्स और कितना सेंटीमीटर्स। और चौथा सवाल है राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म,
और जो चौथे सवाल में हमको 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा है, जैसे ऊपर में दिया था रुपयों का पैसे और उसके बाद उसका ये डेसिमल फॉर्म में लिखा था, वैसे ही उसी पद्धति से हम लोग लिख सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक थोड़ा चार्ट है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का अर्थ हो जाता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर अभी सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया है, तो 1 सेंटीमीटर तो 1/100 मीटर तो 0.01 मीटर, 25 सेंटीमीटर 25/100 मीटर तो 0.25 मीटर, 15 सेंटीमीटर 15/100 मीटर तो 0.50 मीटर। मतलब बच्चों सेंटीमीटर का मीटर में रूपांतरण किया है। उसके बाद है 8 मीटर, अभी मीटर का सेंटीमीटर में, तो 8 × 100 800 सेंटीमीटर तो 0.3 मीटर, तो 0.3 × 100 उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, 0.40 मीटर तो 0.40 मीटर इंटू 100 हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लास्ट में दिया है 2.65 मीटर, तो इसका डायरेक्ट क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 2 मीटर और पॉइंट के बाद है 65 सेंटीमीटर। 14.9 मीटर तो उसका हो जाएगा 14 मीटर एंड 19 सेंटीमीटर। तो हमारा थर्ड और फोर्थ सवाल मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तो देखिए तो थर्ड में हमारा जो पहला सवाल दिया है बच्चों 58.75 मीटर, तो इसको हमें क्या करना है, इसका हमें किस में लिखना है बच्चों कि कितना सेंटीमीटर और कितना मीटर। तो पॉइंट के पहले हमारा आ जाएगा 58 मीटर और पॉइंट के बाद हमारा आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो हमारा सेकंड सवाल है वो भी आप वैसे ही लिख सकते हैं। सेकंड सवाल है हमारा 9.30 मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं वैसे ही 9 मीटर 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारा थर्ड सवाल है बच्चों, थर्ड सवाल थोड़ा अलग है, 0.30 मीटर बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 0 मीटर और 30 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे 0 मीटर मतलब कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर, इसका ऐसे भी आंसर हमारा हो सकता है। अभी आगे है हमारा फोर्थ सवाल है, फोर्थ है हमारा 0.3 मीटर, इसका भी वही हो जाएगा कि 0 मीटर और यहाँ पे लिखा है बच्चों 0.30, अभी 0.30 को हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर, उसका 30 उसका सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका 30 सेंटीमीटर उसका रूपांतरण उसका हो जाएगा। उसके बाद है पांचवा सवाल है हमारा 1.62 मीटर, तो वही लिख सकते हैं हम लोग 1 मीटर एंड 62 सेंटीमीटर। वैसे हमारा अभी 7 नंबर का सवाल देख सकता हूँ मैं, 7.0 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, अभी 0.2, अभी 0.2 इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि 2 सेंटीमीटर। अभी 0. मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कैसे आया, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि 0.02 को क्या करेंगे हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर उसका मतलब मीटर का सेंटीमीटर में उसका रूपांतरण आएगा। तो ये होगा हमारा थर्ड, मतलब कितना सेंटीमीटर और कितना मीटर। अभी हमारा जो है फोर्थ सवाल है बच्चों, तो फोर्थ में हमको क्या दिया है, राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। मतलब यहाँ पे हमको जो हम लोग अभी ऊपर देखे जो संख्या देखे उसके हम लोग क्या करना है, हमें उसका ही डेसिमल फॉर्म में उसको मीटर में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैसे ही करने का बच्चों 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट देने का 1 मीटर के बाद और 50, तो 50 को क्या लिखने का सेंटीमीटर, उसको पॉइंट के बाद वो सेंटीमीटर हो जाएगा।
उसके बाद हमारा है सेकंड सवाल है, सेकंड है 50 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो वैसे उसका वैसे ही हो जाएगा कि 50 मीटर और 50 सॉरी सेकंड हमारा हो जाएगा 50 मीटर और 40 सेंटीमीटर दिया है बच्चों यहाँ पे, तो हमारा उसका डेसिमल फॉर्म में मीटर में हो जाएगा 50.40 मीटर। ओके, तो हमारा थर्ड सवाल है बच्चों 50 मीटर और यहाँ पे लिखा है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 50 मीटर और अभी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब हमारा 0.4 मीटर। अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.4 मीटर, मतलब वो हम लोग को कैसे आया 4/100 मीटर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 0.04 मीटर। ओके बच्चों, तो वैसे हमारा यहाँ पे दिया है फोर्थ सवाल है 734 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में करेंगे, तो 7 मतलब 7 मीटर आ जाएगा और 34 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 7.34 मीटर। या यहाँ पे आप लोग ऐसे ही देख कर सकते हैं कि 734 को हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो भी यहाँ पे आपका आंसर इसी तरह भी आप लिख सकते हैं। तो 7340, तो 100 के यहाँ पे दो जीरो दिया है, तो 4 1 और 3, उसके बाद हम लोग अब पॉइंट का चिन्ह लगाएंगे, तो 7.34 मीटर। उसके बाद ये बच्चों पांचवा सवाल हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा 0.10 मीटर। तो उसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 10/100, तो इसका मीटर में सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका 0.110 मीटर। तो लास्ट है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हमको उसको मीटर में हम लोग कैसे लिखेंगे 0.02 मीटर। अभी ये कैसे आया, तो उसको भी हम लोग वही करेंगे 2 उसको 100 से उसको मतलब उसको भाग देते हैं, तो हमारा वो आ जाएगा 2 100 पे कितना 0 1 और 2, तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा मीटर में उसका रूपांतरण, तो उसका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर का 0.02 मीटर। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि मीटर और सेंटीमीटर और उसका, तो हमको मीटर और सेंटीमीटर दिया है, तो उसका डेसिमल और डेसिमल फॉर्म में उसको मीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा बच्चों प्रॉब्लम सेट 39 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 5 और 6 में राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे आपको वही सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको लिखना है कि इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में कितना है, और 6 है हमारा राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो हमको 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। वैसे ही उसकी इसकी सेम विधि हो सकती है, जैसे रुपीज़ का पैसे में पैसे का रुपये में, वैसे सेंटीमीटर का मीटर का सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का मीटर में, वैसे सेंटीमीटर का मिलीमीटर्स में और मिलीमीटर्स का सेंटीमीटर्स में। इसके पहले ये थोड़ा यहाँ पे एक तख्ता दिया है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अभी 3 मिलीमीटर इसका रूपांतरण यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में करना है, 3/10 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। अभी 0.5 सेंटीमीटर, तो हमको अभी सेंटीमीटर का मिलीमीटर में करना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे 0.5 सेंटीमीटर उसको क्या करेंगे 0.5 इंटू 10, उसको 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर का मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर। 6.3 सेंटीमीटर, तो 6.3 सेंटीमीटर का अर्थ हो जाएगा बच्चों कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। तो अभी हमारा जो प्रॉब्लम सेट 39 है उसका 5th और 6th
वो मैं आपको थोड़ा हल करके बताता हूँ। तो हमारा जो फिफ्थ है, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर। तो पहला सवाल है हमारा बच्चों 6.9 सेंटीमीटर, तो उसको हाउ मेनी सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी मिलीमीटर दो। तो पॉइंट के पहले हमारा आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ओके, अभी हमारा है सेकंड सवाल है हमारा, सेकंड है हमारा 24.4 सेंटीमीटर। तो उसका हम लोग लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। ओके, थर्ड सवाल है हमारा 0.8 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। अभी यहाँ पे 8 मिलीमीटर कैसे आया, तो उसको हम लोग 0.8 से उसको 10 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा वो आ जाएगा 8 मिलीमीटर। तो ओके बच्चों, तो लास्ट सवाल है हमारा 4 नंबर का 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा हमारा 0 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो इसको भी हम लोग 5 मिलीमीटर कैसे आया, तो हम लोग कर सकते हैं कि 0.5 इंटू 10, तो हो जाएगा आपका वो 5 मिलीमीटर। तो अभी हमारा प्रॉब्लम से 39 का लास्ट है, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर इन डेसिमल फॉर्म। इसका मतलब होता है कि बच्चों यहाँ पे आप लोग को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दिया है, तो हमें डेसिमल फॉर्म में ये जो संख्या है इनको हमको लिखना है। तो देखिए पहला सवाल है हमारा 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। तो हमको इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा 7.1 सेंटीमीटर। तो सेकंड है हमारा 16 मिलीमीटर। इसका हो जाएगा बच्चों हमारा 1.60 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपके एक सवाल होगा कि 1.60 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 16/10, तो हो जाएगा आपका वो डेसिमल फॉर्म में 1.60 सेंटीमीटर। उसके बाद है बच्चों हमारा थर्ड सवाल 1.44 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14.4 सेंटीमीटर। तो 1.40 को हम लोग 10 से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 144। तो 4 के बाद 1 0 लगाएंगे, तो आपका मतलब 144 मीटर का हो जाएगा आपका 14.4 सेंटीमीटर। अभी आप हमारा लास्ट है 8 मिलीमीटर का हमको लिखना है सेंटीमीटर में। तो हो जाएगा हमका 0.8 सेंटीमीटर। तो 0.8 सेंटीमीटर कैसे आया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8/10 से मल्टीप्लाई, मतलब उसको भाग देते हैं, तो हमारा 8 हो जाएगा। 10 मतलब उसको उसके ऊपर एक ही 0 है, तो 8 हो गया। तो उसके बाद पॉइंट देंगे, उसके बाद 0 देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि आज हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 39 में यहाँ पे हम लोग को कैसे हल किए उसके बारे में। तो आज का टॉपिक इतना ही था बच्चों। तो मैं आपको मेरा लेक्चर अच्छे से आप लोग ध्यान से सुने और आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी अपना विराम लेता हूँ।